Hello, Namaskar, students. Welcome to your biology classes, Daily Info for You. This is the YouTube channel of dailyinfoforyou.com. ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये नीट क्रैश कोर्स के लिए है, जहां पर हम आपको बायोलॉजी रिवाइज कराएंगे। इसमें हर टॉपिक के छोटे छोटे वीडियोस हम बनाएंगे। उन वीडियोस में आपको टॉपिक के रिवीजन नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नीट के लिए क्लास 11 से, वो है वायरस, वायरॉइड्स और प्रेऑन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले वायरसेस के साथ। वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सेल से नहीं बने होते। जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर चले जाते हैं तब ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने होस्ट की मशीनरी को यूज करके। लेकिन जब तक ये लिविंग बॉडी के बाहर रहते हैं दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। किसी भी वायरस के पास एक साथ में दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड नहीं होते, या तो वायरस में आरएनए होता है या फिर डीएनए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम वायरस के स्ट्रक्चर को लेके। वायरस सेल तो नहीं होता, तो कैसा दिखता है? वायरस सिर्फ दो ही चीजों से बना होता है, एक ये न्यूक्लिक एसिड और दूसरा इसके बाहर एक कोट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन कोट। तो ये प्रोटीन कोट का नाम होता है कैप्सिड। कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से बना होता है जिसे हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दो ही चीजों से बना है, इसलिए हम वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। प्रोटीन कोट अंदर में जो न्यूक्लिक एसिड है, जो कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, उसे प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर जो यूनिट्स होती हैं कैप्सोमियर्स, आप देख सकते हैं डायग्राम ए में, ये टोबैको मोज़ेक वायरस का है। इसमें ये जो रेड कलर का है दिस इज आरएनए, वायरस का जेनेटिक मटेरियल, और इसके बाहर कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है, जो कि छोटे छोटे यूनिट से बना है। यूनिट्स के अरेंजमेंट के दो तरीके हैं, दो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं, एक है हेलिकल, दूसरा है पॉलीहेड्रल। जेनेटिक मटेरियल वायरस का इन्फेक्शियस होता है, ये ही ध्यान रखना है कि इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। दो ही तो चीजें होती हैं, है ना। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट इसके साथ कौन से एसोसिएटेड है। सबसे पहले पैस्चर, इन्होंने वायरस का नाम दिया था। इवानोस्काई, इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है उसका कॉस्टिव एजेंट पता किया था। बेजेरनिक, इन्होंने कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी ये कॉन्टाजियस नेचर का होता है, इस बारे में बताया था। WM स्टेनले ने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था और ये मालूम चला कि जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो किस पार्ट से के बने होते हैं, मेनली प्रोटीन्स के। अच्छा, स्ट्रक्चर में एक चीज और आप देखिएगा, बी डायग्राम जो है ये एक ऐसे वायरस का है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया खुद दूसरों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का एक डायग्राम है, यहां पे इसकी लेबलिंग आप लोग देख लेना, हेड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर्स। पहले कई सालों पहले ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, वायरस की कई सारी डिजीजेस होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस याद रखना है, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। वायरस के सिम्टम्स याद रखना है, लेकिन प्लांट्स में, अगर प्लांट्स में वायरस का अटैक हो जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं? मोज़ेक फॉर्मेशन, पेड़ पत्तियों के ऊपर कुछ धब्बे नजर आते हैं, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, ये देख सकते हैं इस इमेज में, लीफ की रोलिंग और कर्लिंग दिख रही है। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, नेक्स्ट इमेज में देखिए किस तरह से पीलापन आया है पत्ती पे, और वेन्स जो हैं क्लियर हो गई हैं, पीली पीली सी दिख रही हैं। और ग्रोथ जो है कम रह जाती है, तो ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स की, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। वायरस का क्लासिफिकेशन होस्ट के बेसिस पे, अगर प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो प्लांट वायरसेस, एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है तो एनिमल वायरसेस, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। तो बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज वायरस है।
ये ध्यान रखिए कि प्लांट को जो वायरस इन्फेक्ट करता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल वाले वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेनिंग हो सकते हैं। बैक्टीरिया को जो वायरस इन्फेक्ट करता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेनिंग होता है। वायरस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज कराए हैं, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो हैं थियोडाइनर ने 1971 में डिस्कवर किया था। वायरॉइड्स का मालूम चला कि ये बस फ्री आरएनए है और कुछ भी नहीं है, इनके पास किसी तरह का प्रोटीन कोड नहीं है, इसलिए इनका साइज भी वायरस से छोटा है और इनका जो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट है ना वो भी कम है। ये भी इंफेक्शियस नेचर के होते हैं। इनकी एक डिजीज जो कॉमनली एग्जाम्पल्स में दी जाती है पीएसटीडी, पोटेंटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। 5 ही पॉइंट हैं, लेकिन याद इस तरह से होना चाहिए कि नींद में भी उठा के अगर पूछें तो आपको आंसर आ जाए। नेक्स्ट, प्रायोन्स। प्रायोन्स भी इस तरह से देखा गया कि कुछ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स थे जो कि डिजीजेस को ट्रांसमिट करते थे, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस खास करके। तो प्रायोन्स और कुछ नहीं है, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं। इनका साइज भी वायरस के बराबर है, जबकि वायरॉइड्स का कैसा था, छोटा। ये जो डिजीज कॉज करते हैं वो होता है बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसको कॉमनली हम मेड काउ डिजीज बोलते हैं। और इसका एक एनालॉगस वेरिएंट है, यानी ह्यूमन में भी एक इसी तरह की डिजीज की देखी गई जिसका नाम है CJD। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। देखिए 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सारे नोट्स को ध्यान में रख के आप इनको आंसर कर सकते हैं। वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोट, वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होता, बिल्कुल सही। उनके पास क्या होता है, अभी हमने देखा, सिर्फ आरएनए। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, वायरस हमेशा पैरासाइट की तरह रहता है, जिस होस्ट पे रहेगा उसे नुकसान पहुंचाएगा ही। वायरस का थर्ड इज इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। नहीं, हमने पढ़ा इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, तो हमारे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। और फोर्थ, प्रायोन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो कि एबनॉर्मली फोल्ड हो जाते हैं, तो आंसर विल बी 3। तो देखिए आपसे 2019 नीट का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ये 2016 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें वायरॉइड्स के लिए रॉन्ग पूछा है। याद रखिए, सिर्फ 5 पॉइंट याद रखने थे। पहला, वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होता, मालूम है हमें। इनका साइज वायरस से छोटा होता है, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, यस दिस इज ट्रू। ये भी इन्फेक्शियस होते हैं। याद है डिजीज का नाम क्या है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक स्लाइड पीछे कर लो, दिख जाएगा तुरंत। नेक्स्ट, लास्ट इज इनका आरएनए, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। याद करो क्या था, नहीं, इनका आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। इट मींस दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर? तो आंसर ये करेक्ट है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखा किस तरह से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। 2017 का क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा है वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरॉइड्स वायरसेस से क्यों अलग है, ऐसा उनमें क्या है? तो वायरॉइड्स होते क्या है, पहले तो ये सोचो। हमें पता है वायरॉइड्स सिर्फ आरएनए होता है, किसी तरह का प्रोटीन कोट उन पे नहीं होता। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि वायरॉइड्स डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं बिना प्रोटीन कोट के। रॉन्ग, क्योंकि डीएनए तो होता ही नहीं है। आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, नो, प्रोटीन कोट तो होता ही नहीं है। आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विदाउट प्रोटीन कोट, यस। एंड लास्ट, डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट। तो डीएनए वाले तो दोनों ऑप्शन पहले ही हटा दो। उसके बाद जब दो हमने आरएनए वाले देखे तो इसमें पता है हमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा, थर्ड। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स के दिए हैं। इसी तरह के वीडियोस जिसमें आपको रिवीजन नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कोई और टॉपिक अगर आप मेरे से सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो का वेट मेरा कीजिए। तब तक के लिए बाय।